ओम 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 हरि ओम। तो आज अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में वाणी का प्रसाद, वचनामृत का प्रसाद क्षण भर ही सही, लेकिन सेवन करने से कुछ विवेक और विचार और बढ़ जाए, जागृति और बढ़ जाए, आत्म जागृति में और हम आगे बढ़ जाएं तो ये सौभाग्य की बात है। तो जन्म कर्म से मैं दिव्यम, गीता ने जन्म और कर्म को दिव्य कहा कि जिनका जन्म दिव्य है और जिनका कर्म दिव्य है। ऐसे परमात्मा और ऐसे परमात्मा आए हुए महापुरुषों के चिंतन से और उनके वचनामृत के प्रसाद से हमारे जन्म और हमारे कर्म को भी दिव्य बनाने की प्रेरणा हुई। तो ये भारत पूरे विश्व में आध्यात्मिकता का एक एपिसेंटर है, क्योंकि विश्व के कई देशों में बहुत अच्छे अच्छे महापुरुष और तत्ववेता, फिलोसोफर वगैरह आए हैं, लेकिन भारत ने आज तक जो विश्व को आध्यात्मिक महापुरुषों का प्रदान दिया है वो अतुलनीय है, वो विलक्षण है। इसलिए प्रयाग कुंभ की जो परंपरा, 4 जगहों पे महाकुंभ हर 12 साल में, वो जो परंपरा हमारे भारत में है, और जो तीर्थ हैं, जो ऋषि हैं, मुनि हैं, जो 4 वेदों का उद्गम है और पवित्र नदियों का उद्गम है, और जो भारत की भूमि में है, और जो भारत के वायुमंडल में है, जो भारत के इस माहौल में है, वो बिल्कुल विलक्षण है। और इसलिए जो भारत में पैदा हुए ऐसे भरतवंशियों का प्रभाव भी हम देखते हैं, तो विश्व के कई देशों में वो अपना प्रभाव जमा रहे हैं। और इसलिए मैं इस उम्मीद के साथ खुश हूं कि आज नहीं तो कल एक स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक ताकत के क्षेत्र में भी भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए भारत को विश्व गुरु बनाने की परिकल्पना को हम बहुत जल्दी साकार होते थे। 2 फरवरी के आसपास एक नया संविधान जो 25 विद्वानों ने बनाया है, वो प्रयाग में उद्घाटित हो रहा है। ये जानकर भी मेरे को खुशी हुई है। और एक ऐसा संविधान जिसमें ऋषियों की जो नजर है, जो ऋषियों का दर्शन है, उसका उसमें समावेश है। और वह दर्शन और उसी दर्शन के अनुसार इस देश को आगे बढ़ाने की जो लोग सोच रहे हैं, परिकल्पना कर रहे हैं, मैं उनको भी साधुवाद देता हूं। जो प्रयाग में लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं, उनको मेरा धन्यवाद। जो प्रयाग में स्नान कर रहे हैं, उनको भी मेरा धन्यवाद, शुभकामनाएं। और आज दान दिवस के उपलक्ष्य में जो लोगों ने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सत्य कार्य, सत्य प्रवृत्तियां करने का अनुष्ठान और संकल्पना की है, शुभ कर्म किया है, उनको भी मेरी कुछ बधाइयां हो, शुभकामनाएं देता हूं। अवतरण आवे और तारे, उसी को कहते हैं अवतरण, जो आता है और करता है और दूसरों को भी तारने की तरफ आगे बढ़ता है। तो ये हमारा जो मानव जीवन है, जो सफल हो, सार्थक हो, इस दिशा में हम लोग कोशिश करें। मन वचन कर्म से किसी को पीड़ा ना हो, इसका ख्याल रखें। इतिहास पुराणा नाम व्यासस्य वचनम द्वयम, परोपकाराय पुण्याय पापाय सर्वभूतम्। इतिहास पुराणों में 18 पुराण है, और इतिहास, वेद, इनका सबका निचोड़ एक ही लाइन में कहना हो तो परोपकाराय पुण्याय, कि परोपकार कर। आप देखो तो पूरे विश्व में युद्ध का माहौल है। कहीं कहीं कुछ शांति हो रही है, कहीं समाधान, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, लेकिन जो युद्ध की विचारधारा है, विनाश की, अब इतने लाखों लोग मर रहे हैं, इतने हजारों शरणार्थी हो रहे हैं, विनाश का माहौल है। तो ये मनुष्य का स्वार्थ, मनुष्य की वृत्तियां, मनुष्य की संकीर्णता, ये जो है ना पतन की खाई में व्यक्ति को ले जाते हैं। और जहां जहां हम लोग सत्संग के प्रभाव से और सत्संग के विचारों से रहित हुए, तो धन कितना ही आ गया बेतहाशा, लेकिन फिर भी जो मनुष्य के मन को सुकून नहीं है, शांति नहीं है, तसल्ली नहीं। तो सुकून, शांति, तसल्ली तब आएगी और तब आएगी जब मनुष्य के विचार उदात्त होंगे, सत्य का संग होगा और विवेक प्रखर होगा। तो मैं आपका विवेक प्रखर हो, शुभ कर्मों का अनुष्ठान आपका बढ़े, मन ईश्वर में लगे, परमात्मा में लगे, और
अपने मन बुद्धि को ईश्वर में लगाने की आपके प्रयास जो है और अधिक तेज हों, आपके दिन ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। लोकहा समस्तहा सुखिनो भवन्तु, सभी लोग सुखी हों, संतुष्ट हों, परोपकार की प्रवृत्तियां बढ़े, सत्कर्मों के अनुष्ठान बढ़ते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ जन्मदिन पर जिन लोगों ने दान दिवस के इस उपलक्ष्य में जो भी किसी को प्रदान किया है उनको भी मेरा धन्यवाद है, साधुवाद है। तो इसी प्रकार के अनुष्ठान हर वर्ष तुम करते रहे और अपने जीवन को जीवनदाता से मिलाने का सब प्रयास करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ और तन से भले दूर होने के बावजूद मन और हृदय से मैं पास हूँ और आप मेरे पास हो। ये एहसास और ये अनुभूति आपको भी हो रही है, मुझे भी हो रही है। बस इस अनुभूति को और प्रगाढ़ बनाते हुए इन शब्दों के साथ ओम शांति ही शांति ही शांति ही, आदि दैविक शांति, आदि भौतिक शांति और आध्यात्मिक शांति हम सबके जीवन में दिनों दिन बढ़ती है। हमारा काम बन जाए, हमारा मानव जीवन सफल और सार्थक। इन शब्दों के साथ मेरी वाणी को पूर्ण करता हूँ। पूर्ण परमात्मा के प्रेम हम लोग और अधिक ओम इति मंगलम।